कि कोई दीवाना कहता है और कोई पागल समझता है, और धरती की तो बेरहमी को बस बादल समझता है। तू कितना दूर है मुझसे, मैं कितना दूर हूँ तुझसे, ये मेरा दिल समझता है या बाबा का दिल समझता है। पागल वाले बाबा ने लिया अवतार है, अवतार है, नीले घोड़े पे रहता असवार है। पागल वाले बाबा ने लिया अवतार है, अवतार है, नीले घोड़े पे रहता असवार है। और कहीं लगा भागे बाबा, मैं हूँ गोगा तेरा दीवाना, लाया हूँ दिल का नजराना, लाया हूँ दिल का नजराना, लाया हूँ दिल का नजराना। मैं हूँ गोगा तेरा दीवाना, लाया हूँ दिल का नजराना, लाया हूँ दिल का नजराना। छोड़ कहाँ मैं जाऊँ रे बाबा, तेरी चौखट मेरा ठिकाना, तेरी चौखट मेरा ठिकाना। और तू सच्चा और सच्चा तेरा दरबार है, दरबार है। बाबा जाहर वीर बड़ा दिलदार है। ओ पागल वाले बाबा ने लिया अवतार है, अवतार है। गोगा जाहर वीर बड़ा दिलदार है। सारा जीवन तेरे नाम किया है, सारा जीवन तेरे नाम किया है, सारा जीवन तेरे नाम किया है। मैंने
अपना मान लिया है, सारा जीवन तेरे नाम किया है, सारा जीवन तेरे नाम किया है। तू सच्चा और सच्चा तेरा दरबार है, दरबार है। बाबा जाहर वीर बड़ा दिलदार है। ओ बागड़ वाले बाबा ने लिया अवतार है, अवतार है। बाबा जाहर वीर बड़ा दिलदार है। ओ बाबा जाहर वीर बड़ा दिलदार है, दिलदार है। बाबा जाहर वीर ने लिया अवतार है। बोली दीजिए गोगा जी महाराज की, बोलिए सिद्ध बाबा गोरखनाथ की। आज इधर में कथा का प्रसंग, आज इधर में मैया वाचल ने भोजन बनाए। मैया कहने लगी महाराज आप दूसरी शादी कीजिए। आज मैया कहने अनुसार कहने लगी मैया महाराज बुजुर्ग ब्राह्मणों को बुलाओ और हमारे और अपने कर्म की रेखावली को बचवाओ। आज भैया काशी शहर के लिए राजा ने पत्र लिख दिया। मेरे सज्जनों बुजुर्ग ब्राह्मण आ जाते हैं। आज राजा ने भोजन बनवाए, आज गलीचा डलवा दी, हवन यज्ञ होने लगे। उसी समय राजा कहने लगे अरे ब्राह्मणों जरा हमें बताओ पत्रा देख करके कि हमारे भाग्य में क्या लिखा है और हमारी रानी के भाग्य में क्या लिखा है। आज भैया किसी ब्राह्मण ने राजा को कोई बात नहीं बताई। पत्रा खोल करके देखते हैं तो वो हिरनी वाला श्राप पांडे भैया सामने आ जाता है। आज किसी ने बात नहीं बताई। आज एक बुजुर्ग ब्राह्मण बीच में से सभा में से खड़े हुए कहने लगे राजन जो तेरे भाग्य में लिखा है हम साफ साफ बताए। कहिए कि राजन कि तेरे एक जन्म की का चली राजन और तेरे 7 जन्मों फल ना और ना होगो कोई बेटी बेटा और ना जन्मे कोई राजकुमार। अरे राजा तेरे न तो कोई बेटी बेटा होगा न तेरे कोई राजकुमार होगा। फिर महाराज बुजुर्ग ब्राह्मण कहने के राजन कोई ऐसा काम कर जिससे तेरा आने वाले समय में नाम हो जाए। क्या करूं महाराज? अरे कोई ऐसा नाम करके जा जो आने वाली पीढ़ी तेरा नाम ले। क्या करूं कि राजन एक 9 लाख वृक्षों का बाग लगवा, गोला कुआ खुदवा और भोले बाबा का मंदिर बनवा। उससे क्या होगा महाराज? अरे कोई रास्तागीर आएगा, कुआ के पिएगा जल और बाग के खाएगा फल। अरे किसी रास्तागीर चलने वाले की भांका फल जाए। अरे बाग के लगाने वाले तेरी आस औलाद का भला हो, शायद तेरा जीवन समर जाए। आज भैया बुजुर्ग ब्राह्मणों को राजा ने दक्षिणा देकर के विदा कर दिया। आज उसी समय और हीरामन माली को बुलाया, बड़े बड़े बिल्डरों को बुलाया। आज 9 लाख बाग का निर्माण कराया राजा। आज जैसे ही 9 लाख बाग का निर्माण हुआ, बाग में बड़े सुंदर वृक्ष लगवाए।
आम, अमरूद, मौसमी, केला, लीची, जामुन प्यारे, अनार, मौसमी, बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष। एक दिन की बात, धीमे धीमे बाग बड़ा होता जा रहा है। आज बाग 12 साल का हुआ तो मालिन कहने लगी माली से, महाराज देखो बाग में कितने सुंदर फल फूल मेवा आ रही है, क्यों ना हमें राजा के राज दरबार में लेकर के जाया जाए और राजा को दिखाया जाए। आज भैया राजा ने बात मान करके एक हरे बांस के डाले में रख करके और राजा के पास में पहुंच जाता है। राजा से दुआ सलाम प्रणाम किया। राजा कहने लगे, अरे माली क्या लेकर के आए हैं? कि महाराज तुम्हारे बात की सौगात है। क्या सौगात है? आज हीरामन माली और उस डाले पे से पत्ते को उठा करके दिखाने लगा और कहने लगा, महाराज सुनिएगा, इसमें बड़े सुंदर फल लेकर के आया हूं। आज बताता है भैया किस प्रकार से, और कहने लगा कि अनानास और अनार शरीफा, महाराज कि अनानास और अनार शरीफा और किसमिस मीठे छुआरे हैं। हाँ किसमिस मीठे छुआरे हैं, राजन किसमिस मीठे छुआरे हैं। और आम, अमरूद, मौसमी, केला जम रखे न्यारे न्यारे। आम, अमरूद, मौसमी, केला जम रखे न्यारे न्यारे हैं। समझा के कहने लगा, महाराज सुनिएगा क्या बड़े सुंदर फल। आज राजा कहने लगा, अरे माली इतने सुंदर बाग में फल आ रहे हैं, और क्या लेकर के आएगा? सुनो महाराज, और क्या है सो? और अनानास और अनार शरीफा और किसमिस मीठे छुआरे हैं। महाराज बड़े सुंदर वृक्ष थे और बड़ा सुंदर फल भी आ रहे हैं। और बाग बहाली, महाराज और बाग बहाली भैया भूप अब खुल गए भाग तुम्हारे। बाग बहाली भैया भूप अब खुल गए भाग तुम्हारे। माली ने जैसे इतनी बात समझाई, आज माली ने जैसे ही बात बताई तो राजा कहने लगे, वारे वाह माली जरा दिखा। आज पत्ते को उठा करके दिखाया। उसी समय राजा की दृष्टि पर शनिदेव विराजमान हो जाते। मेरे सज्जनों, जैसे ही राजा ने और फलों को देखा, आज सारे फल राजा के देखने से सूख जाते हैं, कुमला जाते हैं। आज राजा कहने लगा, रे माली ये तूने क्या किया? ये मेवा कब की है? माली कहने लगा, महाराज मेवा तो मैं ताजी लेकर के आया हूं, लेकिन महाराज राजा कहने के मेवा तो उदासी है। माली तू तो कह रहा है कि मेवा मैं ताजी लेकर के आया हूं। कि महाराज मैं थोड़ा धूप में चल करके आया हूं, इसलिए मेवा थोड़ी सी उदासी हो गई। आज राजा ने और माली की बात सुन करके कहने लगे, राजन वारे वाह माली तूने मेरा सभा में मान रखा। जा तुझे जितना धन चाहिए उतना धन खजाने में से लेकर के जा,
और चढ़ने के लिए घोड़ा दे दिया। आज हीरामन माली चला और मालिन के पास में पहुंचा। मालिन देख करके कहने लगी, महाराज ये क्या लेकर के आ रहे हो? आपने अच्छा नहीं किया, ये राजा का घोड़ा है, इसको आप क्यों लेकर के आए? आज मालिन कहने लगी, महाराज आप फल फूल मेवा लेकर के गए तो राजा ने आपको इतना धन दिया है कि हाँ, लेकिन रानी मालिन सुन, बड़े गजब की बात है। क्या हुआ कि राजा के देखने से सारी मेवा सूख गई, कुमला गई। जिस समय राजा इस नौलख का बाग का विवाह करने के लिए आएगा तो सारी मेवा सूख जाएगी, सारा बाग सूख जाएगा। आज हीरामन माली और मालिन को बताने लगा, सुन क्या होगा। आज समझा के कहने लगा, मालिन कि राजा पे आए दिन खोटे, सुनिए कि राजा पे आए दिन खोटे, और तू सुन ले बात हमारी है, हाँ सुन ले बात हमारी है, हाँ सुन ले बात हमारी है। और जब राजा बगिया मेरे आवे जल जावेगी सब फुलवारी है, और जब राजा रे बगिया में आवे जल जावे सब फुलवारी है। मालिन राजा के देखने से सारी मेवा सूख रही। आज नैनों में आंसू भर करके और माली कहने लगा, मालिन जब से हमने बाग रखाया इसकी इतनी सेवा की, ये क्या हो गया? आज समझाने लगा कि दरबार गयो मैं फल लेकर, के दरबार गयो ताजी फल लेकर, और देखत मेवा को मिलानी है, हाँ देखत मेवा। राजा कहने लगे, रानी जरा चाकू लेकर के आओ और हम फल काट करके सारी समाज में अपने भाई बरादरियों में बांट करके उन्हें दिखाएंगे कि हमारे बाग के फल कैसे। मैया कहने लगी, महाराज अगर आप कुआरे बाग के फल खाओगे तो अनर्थ हो जाएगा। कैसा अनर्थ हो जाएगा रानी? अरे महाराज गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण में लिखा है साफ साफ अक्षरों में कि कुआरी कन्या तपे रसोई, कुआरी कन्या तपे रसोई, भरे लावे जी पानी और जाको पीवे बाप डूब जाए बाकी तो रजधनी। महाराज अगर आप खाओगे तो अच्छा नहीं होगा। हम अपने नौलखा बाग का विवाह करेंगे। आज राजा ने रानी की बात मान करके सारे रिश्तेदारों को बुलाया। आज भैया बाग में जाने लगे, भोजन बनवाए सारे हितु नातेदार रिश्तेदारों के लिए। आज नौलखा बाग में पहुंचे, एक बुजुर्ग संत मिल जाते हैं, कहने लगे, राजन कहां जा रहे हो? कि महाराज हम अपने नौलखा बाग का विवाह करना चाहते हैं। कि राजन अगर आप इस बाग में जाओगे, भामर डालोगे तो आपके देखने से सारा बाग सूख जाएगा। क्यों? क्यों? इसलिए कि आपकी दृष्टि पर शनि का वास है। और भैया जिसकी दृष्टि पर शनि देव विराजमान हो जाए उसका तो फिर कहना ही क्या है। आज भैया नौलखा बाग में भामर डालने के लिए राजा तैयार हुए। ब्राह्मण जो बुजुर्ग थे उन्होंने आंखों से काली पट्टी बंधवाई। आज पहली भामर लई, दूजी को लंबर आयो, सोने को दान लुटायो। दूजी तीजी लई, चौथी को नंबर आयो,
5 भामर पूरी वही 6वीं का नंबर आया। जैसे ही राजा ने अन्नदान कराई, आज 7 भामर पूरी होने पर आई तो राजा सोचने लगे, जिन हाथों से बाग लगाया, गोला कुआ खुदवाया, भोले बाबा का मंदिर बनवाया, अगर इसको मैंने नहीं देख पाया तो बनाने से लगाने से क्या फायदा। आज भैया आंखों से काली पट्टी राजा ने खोल करके फेंकी। आज निगाह फौराई तो सारा बाग जैसे ही निगाह फौराई तो एक एक तरफ से सूखने लगे। जैसे ही बाग सूखने लगा, आज मैया वाछल ने राजा की तरफ देखा तो मैया कहने लगी, महाराज ये क्या हो गया। जिन हाथों से लगाया था छोटा बाग बड़ा हुआ, और ये बड़ा होकर के महाराज सारा बाग हमारा सूख गया। ये कैसी अनहोनी है इस भगवान की। आज मैया वाछल रोने लगी महाराज, और कैसे भैया उस 9 लक्का बाग में बिलक बिलक करके मैया रो रही है। क्या कहने लगी महाराज, और समझा रही है अपने पिया को कि साजना हे मेरे पिया, कि साजना बाग सा रे को क्या हो गया, साजना बाग सा रे को क्या हो गया, पालमा बाग सारे को क्या हो गया, पालमा बाग सारे को क्या हो गया, मेरे खेलते से तारे को क्या हो गया, मेरे खिलते से तारे को क्या हो गया। और मैया कहने लगी, महाराज ये क्या हो गया मेरे पिया, सारा बाग सूख गया। मैया रो रही है, नैनों में आंसू भर के कहने लगी, सूखी फूल बारी है, सूखा सारा चमन, सूखी फूल बारी है, सूखा सारा चमन, मेरे खिलते से तारे को क्या हो गया, मेरे खिलते से तारे को क्या हो गया, पालमा बाग सारे को क्या